जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज़ के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक, मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपने ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन को टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और अपनों पूरे ना हो जाए। मैं तो कहूँगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नियत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना कि तुम क्या कर रहे हो, यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की ज़िंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पोंछने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पोंछने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होते हैं, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज़ को सचमुच प्यार किया था। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है।
मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करने की वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे, बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसीलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वही रह जाओगे जहां आज हो। इसीलिए अपने सपनों के लिए लड़ो जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुक कर सांस लो, मगर सफ़र बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफ़र की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारा अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारा इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयाँ हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है। अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो मेहनत कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहाँ बदलता है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वो मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और जब मिलेगा तब यह सारी थकान, यह सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी हालात दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वह अनमोल है। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपने असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक है। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना, और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचाने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है।
लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए तो तुम्हारा अपने हमेशा दूर रह जाएंगे। दुनिया तो उसकी याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो, इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियाँ कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होते हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले तो वही गलतियाँ उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती है ताकि हम ठहर न जाए। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे वही आसान हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो धैर्य रखता है उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, जो दूसरों को उठाता है वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफ़ों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेते हैं उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते।
आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें हम करता है और काम ज़्यादा करता है तो वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितने भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज़्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती है लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन दौलत और शोहरत क्षणिक है लेकिन इंसानियत और सद्गुण अस्थायी है। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयाँ उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसीलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। वही छोटे कदमों आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसीलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं बल्कि मुश्किल समय में यह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं आते। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देती है। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है वही असली अमीर कहलाता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसीलिए हर पल की कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयाँ रिश्ते की असलियत सामने ला देती है। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्मा सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का द्वार ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है ताकि इंसान अहंकार छोड़ विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की
कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलाव है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने से समय नहीं गवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल का ज़्यादा महत्वपूर्ण सफ़र होता है। सफ़र ही हमें गढ़ता है और सफ़र ही असली यादें देता है। इसलिए तब तक अधूरा है जब तक वो अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वही तक सीमित है जहाँ तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें इसलिए आते हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देती, चुनौतियाँ ही असली योद्धा बनाती है। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। आशा वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति आशा को थाम लेता है, उसके लिए कोई भी रात लंबी नहीं होती। मनुष्य को केवल दूसरे की गलतियां देखने की आदत होती है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियां को पहचान कर उन्हें सुधार ले। भाग्य से ज़्यादा मजबूत मेहनत होती है। अगर मेहनत सच्ची हो तो भाग्य भी बदल जाता है। जिसे क्षणिक सुख चाहिए वो आराम ढूंढता है, और जिसे अस्थायी सफलता चाहिए वह संघर्ष को अपनाता है। आराम हमें छोटा बनाता है, संघर्ष में महान। ईर्ष्या आत्मा का जड़ है। जब तक इंसान दूसरों की सफलता देखकर जलता रहेगा, तब तक अपनी सफलता का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। सच्चा सुख तब मिलता है जब इंसान बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है। निस्वार्थ कर्म ही इंसान को भीतर से हल्का और समृद्ध बनाता है। मंजिल पाने वाला इंसान वही होता है जो रास्ते की ठोकरों को पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बना देता है। सफल वही होता है जो असफलताओं को अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत समझता है। हर एक सीख है, जो हर सीख तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाती है। जिंदगी में जो खो गया उस पर रोते रहोगे तो जो बचा है वह भी खो दोगे। जो है उसी में खुश रहना और आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब वह अकेला होता है। जो इंसान अकेले खड़े रह सकता है वही भीड़ का नेतृत्व करने योग्य होता है। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें सच करने के लिए त्याग, अनुशासन और मेहनत की कीमत चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के अपने कर्म में लगा रहता है, वह समय आने पर उसी संसार में पूज्य बन जाता है। जो कभी उसकी अपेक्षा करता था, हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा जब कोई उसे देख ही नहीं रहा। जब लोग हमें ही नहीं समझते तो इतना परिश्रम क्यों करें। लेकिन यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है। उन लोगों के लिए जो चुप रहते हैं मगर भीतर से धड़कते हैं, और तुम चुपचाप मेहनत करते हो बिना किसी को बताए, बिना किसी तारीफ की इच्छा के, तो तुम्हारी हर कोशिश ब्रह्मांड के एक ऊर्जा छोड़ती है। यह ऊर्जा भले ही दुनिया का अभी न दिखे, पर वह एक दिन बहुत जोर से बोलती है। वह दिन याद करो जब तुमने कुछ अच्छा किया लेकिन किसी ने सराहना नहीं किया। वह समय जब तुमने सब कुछ खो दिया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह पल जब तुमने रोते हुए खुद को संभाला और फिर मुस्कुराकर दुनिया के सामने खड़े हो गए। इन सब का मतलब सिर्फ एक होता है, तुम बदल रहे हो, और वह बदलाव एक दिन ऐसा आकार लेता है कि सबकी नज़रें खुद तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है। समझो कि सफलता की आवाज़ धीमी नहीं होती, वह धीमे धीमे इकट्ठा होती है और फिर एक दिन एक ऐसा धमाका करती है कि वह लोग सुनने की मजबूर हो जाते हैं जो कभी तुम्हारी आवाज़ की नज़रअंदाज करते थे।
यह वही लोग होते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी पीठ पीछे होसे, कभी तुम्हें कमज़ोर या साधारण समझा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, वह सारे लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं सर झुकाकर। और सबसे खास बात यह है, जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तब तुम अपने लिए मेहनत कर रहे होते हो। वह सच्चाई, वह संघर्ष तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मबल पैदा करता है जो किसी भी बाहरी मान्यता या प्रशंसा से बड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने युद्ध की तैयारी तब शुरू की थी जब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों को विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, लेकिन उन्होंने रोना धोना नहीं चुना। उन्होंने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सिर्फ एक चीज चुनी, ध्यान और कर्म। और उसी ध्यान और कर्म का परिणाम था कि उनकी गूंज आज तक हम सब सुनते हैं। तुम्हें भी वही करना है, चुपचाप अपनी लड़ाई लड़नी है, हर रोज उठना है, हर रोज मेहनत करनी है। भले ही कोई ना देखे, कोई ना सराहे, कोई साथ ना दे, क्योंकि याद रखो, जब सफलता आएगी वह सिर्फ आएगी नहीं, वह धमाके के साथ आएगी। और तब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे काम बोलेंगे, तुम्हारा चरित्र बोलेगा, तुम्हारी कहानी बोलेगी। और वह सभी जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वह सुनने को मजबूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारा होना किसी पर बोझ ना लगे और तुम्हारा ना होना किसी के लिए शून्य बन जाए। कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपने चारों ओर ऐसे लोगों को पाते हैं जो हमें कमज़ोर समझते हैं, जो हमारे अस्तित्व की कद्र नहीं करते, जो यह मानकर चलते हैं कि अगर हम चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही लोग तब मिल जाते हैं जब वह देखते हैं कि उनकी अहमियत उन्होंने नहीं समझी। वही आज किसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसीलिए कहा जाता है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें खोकर लोग पछताएं। मजबूती का अर्थ सिर्फ शरीर से ताकतवर नहीं होना नहीं है। असली ताकत होती है अपनी भावनाओं पर जब नियंत्रण, हालातों को समझने की परिपक्वता और अकेले चलने का साहस। जब तुम्हें यह तीनों बातें आ जाती है तब तुम्हें अपने व्यक्तित्व में वह गहराई ला पाते हो जो बहुत कम लोगों में होती है। दुनिया में बहुत से लोग तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक हम उनके मतलब के होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ज़रूरत कम हो जाती है या हम उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, वह लोग दूर हो जाते हैं। उस समय जो सबसे ज़रूरी होता है वह है खुद की कीमत पहचानना। खुद को इतना तैयार करो कि किसी का सहारा तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा न लगे। जब तुम अपने भीतर ऐसी ताकत पैदा कर लेते हो कि तुम किसी की मदद या अहमियत की जरूरत ना रहे, तब तुम्हारी मौजूदगी लोग के लिए एक वरदान बनती है और तुम्हारी अनुपस्थिति एक खालीपन। ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनमें तुम पूरी ईमानदारी से दिल लगाते हो, लेकिन बदले में सिर्फ अपेक्षा मिलती है। जब तुम वहाँ भी टूटे बिना खड़ा हो, जब तुम बिना किसी से रिश्ते शिकायत आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। और यह है वह समय होता है जब लोग तुम्हारे बिना जीना सीखने पर सीख नहीं पाते, क्योंकि तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है कि अब तुम उनकी ज़रूरत बन चुके होते हो। मगर फ़र्क यह होता है कि अब तुम खुद को उनकी ज़रूरत नहीं मानते। जब वो कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तब उसका महत्व वही लोग समझते हैं जो कभी उसकी अपेक्षा करते थे। पर अब फर्क इतना होता है कि तुम उन्हें फिर से जरूरी नहीं मानते। यही होता है असली जीत। कभी कभी तुम्हारा मौन भी इतना प्रभावशाली होता है कि वह किसी के जीवन में गूंजता रहता है। तुम बोलते नहीं पर लोग तुम्हारी कमी में डूबते हैं।
क्योंकि तुमने कभी उन्हें तकलीफ नहीं दी थी, बस अपना सच्चा रूप दिया था और आज वही सच्चाई उन्हें काटने लगी है। इसीलिए जीवन का यही मंत्र होना चाहिए, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें खोने का डर दूसरे के दिल में बना रहे और तुम्हारे बिना जीने की कोशिश उन्हें हर रोज तोड़ती रहे। खुद को मजबूत बनाना मतलब सिर्फ दुनिया में लड़ने के लिए तैयार होना नहीं, बल्कि इतना सशक्त बन जाना कि लोग तुम्हारी इज्जत तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का साहस रखता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को आईने में देखने का साहस है, और यह साहस हर किसी में नहीं होता। ज़्यादातर लोग जीवन भर दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, मुझे खुद को क्यों बदलना चाहिए। गलती तो सामने वाले की है। इन विचारों में फंसा हुआ इंसान कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां उसे अपने भीतर की पहचान मिल सके। पर जो इंसान अपने भीतर झोंकने की हिम्मत करता है, अपनी कमजोरियां की स्वीकृति करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही इतिहास बनाता है। क्योंकि इतिहास वही बनाते हैं जो दुनिया की बातों से ज़्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करते हो, तब सबसे पहले तुम्हारे अपने मन की बगावत शुरू होती है। मन कहता है, छोड़ो ना, सब ऐसे ही तो चल रहा है, तुम क्यों बदलो, दूसरों को बदलने दो। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम इस बगावत को शांति से सुनकर अपने लक्ष्य की ओर फिर से कदम बढ़ा लेते हो, उसी दिन तुम जीत जाते हो। कई बार बदलाव का मतलब होता है अपने पुराने दोस्त छोड़ना, अपनी आदतें तोड़ना, अपने आराम के घेरे से बाहर निकलना, और यही वह चीज़ें हैं जो लोगों को डराती है। इसीलिए बहुत लोग उस स्थिति में अटक जाते हैं जहां वे ना कुछ नया सीखते हैं ना कुछ नया करते हैं, बस दूसरों की बातों में उलझकर अपने भीतर के बदलाव को रोकने राहत पर जीवन में बड़ा वही बनता है जो इन सारे डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, जो यह समझ जाता है कि अगर आज मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो आने वाला कल मुझे जरूर बदलेगा, पर उस समय बदलाव मेरे हाथ में नहीं होगा। आज जो बदलाव मैं खुद लाऊंगा वह मुझे मजबूत बनाएगा, और कल जो ज़बरदस्ती आएगा वह मुझे तोड़ सकता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता, अगर उसने स्वयं को अंदर से नहीं बदला होता, तो क्या आज उसका नाम होगा? नहीं, वह तो बस एक और क्षत्रिय बनकर इतिहास में खो जाता। लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात सुनी, अपनी भ्रम को त्यागा और खुद को बदला, और वह एक बदलाव ही उसे अर्जुन से महाभारत का नायक बना गया। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ जरूर आएगा जहां तुम अकेले खड़े होगे और सामने होगा परिवर्तन का रास्ता। वहां से आगे वहीं जा सकता है जिसने अपनी पुरानी सोच, आदतें और डर को पीछे छोड़ने की हिम्मत कर ली हो। यही वह लोग होते हैं जो समाज, परिवार या आलोचना से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने खुद के भीतर वह रोशनी जला दी होती है जो किसी बाहरी की मोहताज नहीं होती, और फिर वह लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं। जब तुम अपनी कहीम दूसरों के राय से तय करने लगते हो, खुद की आंखों से खुद के देखो, वहाँ तुम्हारा असली आकार छुपा है। कोई भी जरा तब तक पेड़ नहीं बनती जब तक वह धरती को नहीं चीरती। दर्द, संघर्ष और सन्नाटा, यह सब तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने आप से सच्चा रिश्ता बना लेते हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा अस्तित्व खुद ही प्रमाण बन जाता है। अगर तुम्हारे रास्ते पर कोई और नहीं चल रहा हो तो चिंता मत करो, शायद तुम्हें चलना ही इसीलिए है ताकि बाद में लोग उस पर चल सके। हर उस इंसान से कुछ न कुछ सीखो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर वह साहस जगा गया जिसे तुम खुद नहीं पहचानते थे। जो तुम्हें छोड़कर गए वह तुम्हारे जीवन से निकली हुई धूल की तरह है। अब तक वह खुद
को उस चमक में ढालने का जहां उनकी परछाई भी टिक न सके। अपने टूटे हुए हिस्सों को मत शर्माओ, वहीं से तो रोशनी अंदर आती है, वही दरारें तुम्हें इंसान बनाती है, मशीन नहीं। तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे कर्म बोलते हैं। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो उसे अपनी मेहनत से कहो, दुनिया सुनने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हारे बीते हुए कल को पकड़े बैठे हैं उन्हें जवाब मत दो। खुद को इतना निखारो कि तुम्हारा आज उनके सारे सवालों का उत्तर बन जाए। जब तक तुम अपनी असफलताओं को दूसरों को थोपते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन सिर्फ बहानों की एक किताब बनकर रह जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने यह मान लिया कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ खुद से होती है, उस दिन से जीत तुम्हारी कदम चूमने लगेगी। तुम्हें कोई रास्ता नहीं देगा, कोई सीढ़ी नहीं बनाएगा, यह भ्रम है। तुम्हें खुद ही पत्थरों से ठोकर खाकर रास्ता गढ़ना होगा, और जब रास्ता बन जाएगा तो वह लोग तुम्हें मार्गदर्शक कहेंगे जो कभी तुम्हें रास्ता से भटका रहे थे। हर बार जब तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा देखने की कोशिश करते हो तो अपने भीतर के इंसान देते हो, लेकिन अगर तुम खुद की नज़रों में सच्चे बन जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हें देखने के नज़रिए को बदल देती है। तुम्हारे सपनों की कीमत कोई और नहीं समझेगा, क्योंकि वह सपना तुम्हारे भीतर जन्मा है। उसकी पीड़ा, उसकी चाहता, उसकी संघर्ष सिर्फ तुम्हारा है। इसीलिए जब तुम उसे पूरा करने निकलो तो किसी की ताली या तिरस्कार से प्रभावित मत हो। जो लोग कहते हैं कि तुम बदल नहीं सकते, वह दरअसल तुम्हारे पुराने रूप से ही डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर तुमने खुद को एक बार पूरी तरह निखार लिया तो उनकी सीमाएं तुम्हारी उड़ान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तुम्हारा संघर्ष का सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जब तुम लक्ष्य तक पहुंचते हो, बल्कि तब होती है जब तुम्हारा भीतर का हार मान चुकी आवाज़ें तुम्हारे सामने घुटने टेक देती है। अगर तुम बार बार वही सोचते रहोगे जब तुमने हमेशा सोचा है, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मिलता रहा है। नई दिशा के लिए सोच को मोड़ो, आदतों को तोड़ो और खुद को उस अनदेखे रास्ते पर भरोसे के साथ चलो। दो खामोशी से जलता वही एक दिन उजाले की ताकत बनता है। तुम्हें बस इतनी हिम्मत चाहिए कि तुम उस जलन को ऊर्जा में बदल सको, नफरत को संकल्प में और तिरस्कार को परिवर्तन में। हर दिन जो बीत रहा है वह या तो तुम्हें और मजबूत बना रहा है या फिर तुम्हें थोड़ा और खोखला कर रहा है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उस दिन को कैसे जीते हो। अगर तुम लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ठहर गई है तो शायद अब समय आ गया है कुछ ऐसा करने का जो तुम्हें खुद से फिर से जोड़ दे। असली ठहराव बाहर नहीं भीतर होता है, वहाँ हलचल लाओ। तुम अगर सिर्फ इसीलिए थम गए हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो याद रखना सबसे गलत फैमिली यही होता है कि अब दुनिया को पहले समझना होता है। सच्चाई यह है कि पहले खुद को समझना होता है, बाकी सब बाद में समझ आता है। हर वो सपना जो तुमने किसी डर की वजह से छोड़ दिया था वह आज भी तुम्हारे यादों में आंसू में बनकर बहता है। उसे फिर से आवाज़ दो, वहाँ आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इस बार तुम्हें डर से नहीं उम्मीद से चलना होगा। तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, तुम्हारा मेहनत पर सवाल किया जाएगा, तुम्हारे इरादों को तोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन याद रखना, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी न टूटा हो, बल्कि वह होता है जिसने टूट कर भी बिखरने से इनकार कर दिया हो। कभी कभी जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। ऐसा वक्त में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान इंतजार कर रही है। जो तुम्हारी कमी निकालती है वह अक्सर तुम्हारे डर से बोलते हैं। डर इस बात का की है कि तुम उन सीमाओं को न पार कर जाओ जहां से वह लौट चुके हैं। इसलिए उनकी बातों को पत्थर मत बनाओ, उन्हें सीढ़ियों बना दो। तुम अपनी सीमा को जितने स्वीकार करोगे वह उतना ही बड़ा बंधन बन जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया उस दिन सीमाएं तुम्हारे पीछे छूट जाएगी और संभावना तुम्हारे आगे दौड़ने लगेगी। किसी और की तारीफ पाने के लिए खुद को मत बदलो, खुद की आंखों में गर्व लाने के लिए बदलो। जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए चलते हो
तो तुम्हारी चाल में पूरी कायनात का आत्मविश्वास उतर आता है। हर बार जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, वहीं से जीवन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा हौसला। और यह हौसला जब जगता है तो नामुमकिन सब धुंधला हो जाता है। तुम अगर अपने पुराने डर, आदतें और सोच के साथ बने रहोगे तो आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा। अगर वक्त बदलना चाहते हो तो पहले खुद को नए सोच में डालो। बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। हर दिन तुम यह सोचते हो कि तुम्हें सारे तुम्हारे मेहनत को पहचाने, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुमने खुद को समझा, सराहा और अपनी मेहनत को उनका सम्मान दिया। जिस दिन तुमने अपने भीतर की खामोशी को सुनना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें शोर में डुबाकर तुम्हारी असलियत छीन लेना चाहती थी। तुम्हारा संघर्ष किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनेगा, लेकिन जब तुम उस संघर्ष से उभर कर मुस्कुराओगे, तब तुम्हारी मुस्कान का एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा बन सकती है। जो लोग जल्दी से जीते हैं वो अक्सर सतह पर ही डूब जाते हैं, लेकिन जो इंतजार करने जाता है वह गहराई में मोती निकालते हैं। अगर तुम हर बार खुद को इस डर से रोकते रहो कि लोग क्या कहेंगे, तो पूरी उम्र सिर्फ वही करते रहोगे जो लोग चाहते हैं। और जब जिंदगी खत्म होगी तब यह एहसास बचेगा कि तुमने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। कभी किसी की बातों से मत डरो। जो तुम्हारे सपनों को छोटा कहते हैं, शायद वह इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तुम्हारा सपना उनके खामोश सपनों से बड़ा हो गया है। अगर रास्ते में बार बार अंधेरा आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज कभी नहीं उगेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तुम्हें अपनी रोशनी खुद बनाओ और तब तक जलते रहो जब तक सुबह न आ जाए। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद से मिलना होता है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी पहचान के, और वह मिलन ही सबसे बड़ा पूर्ण जन्म होता है। तुम्हें सबसे पहले खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम काबिल हो, क्योंकि अगर तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया तो पूरी दुनिया तुम पर शक करना शुरू कर देगा। कोई तुम्हें नकारे या तुम्हारी कद्र ना करे, इससे पहले खुद को पूछो कि क्या तुमने खुद को वह कद्र दी है जिसके तुम हकदार हो। अगर नहीं तो पहले उस कद्र को खुद में पैदा करो। जो इंसान अपनी हार की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है वह धीरे धीरे उस जीत के लायक बन जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिम्मेदारियां लेना डरता है, लेकिन वही तो ताकत जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वही तुम्हारा संकेत है कि कुछ बड़ा होना अभी बाकी है। जो लोग इस बेचैनी को दबा देते हैं वह भीड़ में खो जाते हैं, और जो इसे सुनते हैं वह इतिहास बनाते हैं। कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है, तो उस वक्त खुद को फिसते हुए बजाय एक बार ठहर कर यह सोचना शुरू करें, शायद यह जीवन का तरीका में तुम्हें बताने का कि अब एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए। चीज़ें तब टूटती है जब उन्हें नया आकर लेना है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं वो अक्सर तुम्हारी शांति की ताकत से अनजान होते हैं। तुम्हारे चीखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलाव खुद बोलेगा, और जब वह बोलेगा तब उन सब के शब्द छोटे पड़ जाएंगे जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारे सपनों को कोई समझे या न समझे, वह तुम्हारे लिए उतने ही पवित्र है जितने किसी मंदिर की सीढ़ियाँ लोग रोकेंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम अपने सपनों के रास्ते पर ईमानदारी से चलते हो तब पूरी सृष्टि धीरे धीरे उस राह को रोशनी देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अतीत के दुखों को त्याग कर वर्तमान में अपने धर्म को निभाता है वही इस जीवन में सच्चा पुरुषार्थी कहलाता है। अब जरा ठहर कर सोचो, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसका अतीत पूरी तरह निर्दोष रहा हो? क्या ऐसा कोई जिसने कभी हार ना देखी, गलती की हो या जो टूटा ना हो? हर इंसान का अतीत उसके जीवन की किताब में कुछ ऐसे पन्ने जरूर रखता है जिन्हें वह पलटना भी नहीं चाहता। किसी के जीवन में धोखे होते हैं, किसी के पीछे
छूटे हुए सपने के किसी के अंदर आत्मलग्नी होते हैं और किसी के पास अपने के द्वारा किया गया तिरस्कार। पर असली फर्क वही है, शुरू है जब एक इंसान तय करता है कि अब बहुत हुआ, लेकिन वही असफलता कुछ वर्षों बाद उसे उस राह पर ले जाता है जहां वह और भी बड़ा कार्य कर सकता है। तो क्या वह असफलता सच में नुकसान थी या वह एक मोड़ था जो ईश्वर ने उसे बेहतर दिशा देने के लिए दिया? श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल हमारे दृष्टिकोण से बुरी या अच्छी नहीं होती, बल्कि वे उस अनदेखी योजना का हिस्सा होती है जिसे ईश्वर ही देख सकता है। जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो वह हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम उस क्षण में श्री कृष्ण की यह बात याद रखें, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, तो हमारा मन धीरे धीरे स्वीकार करना सीखता है, और जब मन स्वीकार करना सीखता है तो वही अस्वीकार की पीड़ा धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। हम हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, क्या होगा जेरेनिया, कैसे होगा जेरेनिया, अगर वैसा नहीं हुआ तो। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार होगा। इसका अर्थ यह है कि जो परिणाम मिलेगा वह हमें किसी न किसी रूप में एक नई दिशा, एक नया अनुभव या एक नई चेतना देगा, जो हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और वह नाव धारा में बह रही है। अगर आप हर लहर से लड़ेंगे तो थक जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप बहाव के साथ बहना सीख लें तो आप सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम जीवन के हर अनुभव को यह मानकर स्वीकार करें कि वह अच्छे के लिए है, तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं, हमारा डर कम होता है और हमारे भीतर विश्वास पनपता है। विश्वास, यही वह शब्द है जो इस उपदेश की आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम विश्वास करना सीखें स्वयं पर, अपने कर्मों पर और उस परम शक्ति पर जो हमें देख रही है, जो हमें सही समय पर सही दिशा दे रही है। इसीलिए जब कभी मन टूटे, परिस्थितियाँ बिगड़े या रास्ता धुंधला लगे, बस एक क्षण के लिए बैठिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण के इस वचन को भीतर दोहराइए, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। फिर देखिए आपके भीतर कैसी शांति उतरने लगती है, क्योंकि जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीखते हैं तब मन भविष्य की चिंता छोड़ता है, और वही क्षण है जब हम श्री कृष्ण के निकट आ जाते हैं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ चिंता नहीं, बस विश्वास होता है। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही तुम्हारी दुखों का कारण है। जब तुम फल पर केंद्रित हो जाते हो तो तुम्हारा मन या तो भविष्य की चिंता में डूबता है या फिर असफलता के भय में कांपता है। पर जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और उसी शांति में तुम ईश्वर के समीप होते हो। यह उपदेश गीता के सबसे गहरे और सबसे प्रसिद्ध वचनों में से एक है, पर अक्सर लोग इसका अर्थ केवल इतना समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ केवल अच्छे मत कर, नहीं कर। वे हमें आसक्ति से मुक्त होने की कला सिखा रहे हैं, क्योंकि समस्या मेहनत करने में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम उस मेहनत से कुछ खास पाने की जिद कर बैठते हैं। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया
आपने मिट्टी तैयार की, बीज बोया, समय पर पानी दिया। अब आप हर दिन उस बीज को देखकर सोचने लगते हैं कब बड़ा होगा, कितना फल देगा, क्या अगर फल नहीं आया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो क्या आप उस बीज को सही से बढ़ने देंगे? नहीं। आप उस समय देने की जगह अपनी चिंता और अधीरता से उसका विकास रोक देंगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हर काम से पहले यह सोचें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो आप हर पल दबाव में रहेंगे। लेकिन जब आप यह सोचकर काम करने लगते हैं कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना किसी डर के, तो आप काम को बोझ नहीं, भक्ति मारकर करने लगते हैं। और यह फर्क बहुत बड़ा है। एक इंसान जो काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसकी तनख्वाह चाहिए, वह दिन गिनता है। पर जो इंसान काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसमें संतोष और आनंद मिलता है, वह फल गिनता है। उसके लिए कर्म ही पूजा बन जाता है। चिंता वहाँ शुरू होती है जहाँ हम भविष्य को अपने हिसाब से तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हमारे हाथ में बस हमारा वर्तमान कर्म होता है, और उसी वर्तमान पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देना ही श्री कृष्ण का संदेश है। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपकी भूमिका है पढ़ना, समझना, अभ्यास करना। पर क्या आपको कितने नंबर मिलेंगे यह पूरी तरह से आपके हाथ में है? नहीं। उसमें परिस्थितियाँ, प्रश्न पत्र, स्वास्थ्य, बहुत कुछ शामिल है। तो क्या आप तैयार हैं? छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आपका कर्म है तैयारी करना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, क्योंकि वही तेरा धर्म है। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वही जानता है कि तेरे लिए क्या सही है और कब सही है। पर हम उल्टा करते हैं, काम ढीला पर उम्मीदें आसमान से भी ऊंची नतीजा। चिंता, हताशा, दुख है। अगर हम यही सीख लें कि मैं आज जो कर सकता हूँ वह करूँगा पूरे मन से, पर कल क्या होगा वह ईश्वर जाने, तो हम अपनी आधी परेशानियाँ से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। जीवन एक नदी की तरह है। जब आप बहाव के साथ बहते हैं, मेहनत करते हैं पर नियंत्रण की जिद नहीं करते, तो आप सहज रहते हैं। पर जब आप हर मोड़ को अपनी इच्छा से मोड़ना चाहते हैं तो जीवन थकावट बन जाता है। इसीलिए जब भी मन या पूछे मुझे क्या मिलेगा, कमेंट प्लेसमेंट, तो आप मुस्कुराकर कहिए मुझे संतोष मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना कर्म किया है, बाकी उस पर छोड़ दिया जो सब देख रहा है। बस यही है श्री कृष्ण की शिक्षा का सार। कर्म करो मगर खुद को कर्म का मालिक मत समझो। फल की इच्छा छोड़ दो तो जीवन से डर, चिंता और हताशा खुद ब खुद मिट जाएंगे। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता है, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ना इसे कोई आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। यह शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो गए, जब उनका धनुष हाथ से छूटने लगा, तब भी श्री कृष्ण ने यही सत्य उनके सामने रखा कि जिस देह को देखकर तुम दुख और मोह में डूब रहे हो, वही देह तो है एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जिसके लिए तुम रो रहे हो वह आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। इसी उपदेश में जीवन की सबसे गहरी शांति छिपी है। मृत्यु का भय क्यों, जब असली में कभी मर ही नहीं सकता। हम में से अधिकांश लोग अपने शरीर को ही स्वयं मान बैठते हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊँगा। यह सारी बातें शरीर के स्तर ही है, आत्मा के नहीं। पर श्री कृष्ण हमें
याद दिलाते हैं कि यह शरीर नहीं है, हम वह चेतना हैं जो इस शरीर में रह रही है। जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाए तो हम उसे बदल देते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा जब किसी शरीर को छोड़ती है तो वह नया शरीर धारण करती है। अब सोचिए, क्या कभी कोई कपड़े के बदलने पर दुखी होता है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कपड़ा बाहर की चीज़ है, असली में तो वही हूँ जो उसे पहन रहा है। तो जब आत्मा शरीर बदलती है तो हम क्यों डरते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। भ्रम के कारण जीवन में हम हर मृत्यु हमें तोड़ देती है। किसी अपने के जाने पर हम यही सोचते हैं, वह चला गया, वह अब नहीं रहा। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि यह व्यक्ति जो आपके करीब था, जो आपसे प्रेम करता था, जो आपकी भावनाओं को समझता था, वह आत्मा रूप में आज भी है, बस शरीर रूप में नहीं है। जब यह बात हृदय में उतरती है तो मृत्यु का भय धीरे धीरे शांत हो जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह तो एक बदलाव है। जिस तरह सूरज डूबता है पर अगले दिन फिर उगता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे जीवन की ओर बढ़ती है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु पर दुखी नहीं होगा, लेकिन यह समझ होने पर उस दुख में संतुलन आता है। हम केवल रोते नहीं, बल्कि भीतर एक शांति भी रहती है कि वह आत्मा अब भी कहीं है और एक दिन फिर मिलना होगा। और जब हम अपनी मृत्यु की बात सोचते हैं तब भी यह ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है, क्योंकि हमें यह समझने आने लगता है कि मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। मेरा अस्तित्व कहीं गहरा है, कहीं अस्थाई है और वहीं मैं वास्तव में हूँ। जैसे एक गायक गाना गाता है तो वह आवाज़ आती है और फिर चली जाती है, लेकिन वह गायक तो वही है। वैसे ही आत्मा अनेक है, शरीरों के माध्यम से अपना गीत गाती रहती है, अनुभव लेती रहती है, पर वह स्वयं कभी समाप्त नहीं होती। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता मृत्यु अपना असर खोने लगती है। फिर हम हर क्षण को और अधिक प्रेम, अधिक समर्पण और अधिक जागरूकता के साथ जीने लगते हैं, क्योंकि जो असली है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो नष्ट हो सकता है वह असली कभी था ही नहीं। यही आत्मज्ञान श्री कृष्ण हमें युद्ध भूमि में देते हैं, ताकि हम मोह, दुख और भय से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीना सीखें। और जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है तब मृत्यु भी केवल एक दरवाज़ा लगती है, अंत नहीं। और आत्मा जो हम वास्तव में हैं वह शांत, स्थिर और निडर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन विचलित हो तब निर्णयों में भ्रम होता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब भीतर से ही मार्ग दिखने लगता है। चिंता तुम्हारे विवेक को ढक देती है, पर जो स्वयं को शांत कर ले उसके लिए हर चुनौती अवसर बन जाती है। चिंता यह शब्द जितना छोटा है, इसका असर उतना ही व्यापक होता है। हम सब ने अनुभव किया है कि जब जीवन में कोई उलझन आती है, परीक्षा का दबाव, संबंधों में दरार, भविष्य को लेकर भय या किसी निर्णय को लेकर असमंजस, तब हमारा मन चक्रवात की तरह घूमने लगता है और इस चक्रवात का नाम है चिंता। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि यह चिंता, यह बार बार सोचने की आदत, यह क्या होगा अगर की जिद वास्तविक समाधान का हिस्सा नहीं, बल्कि यह समस्या को और जटिल बनाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वह चिंता में डूबा था। वह सोच रहा था, अगर मैंने अपनों को मारा तो पाप लगेगा, अगर ये नहीं मारा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। यह चिंता इतनी गहरी थी
कि उसका शरीर कांपने लगा, धनुष से छूट गया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, मन को शांत करो, क्योंकि जब तक तुम चिंता में हो तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। यही बात हम सभी के जीवन में भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते रहते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया तो, अगर मैंने यह कदम उठाया और कुछ गलत हो गया तो, और इस सोच की जंजीरों में बंध कर हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते। हम बस चिंता करते रहते हैं और हर दिन उस मानसिक थकावट में जीते हैं जो न हमें समाधान देती है न संतोष। पर सोचिए, क्या कभी चिंता ने कोई हल निकाला है? अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो और डर के मारे बस सोचते रह कि बाहर कैसे निकले, तो क्या आप बाहर निकल सकते हैं? नहीं। जब तक आप उठकर दीवारें नहीं टटोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तब तक आप वही अंधेरे में रहेंगे। ठीक वैसे ही चिंता हमें वही रोक कर रखती है जहां हम हैं, पर निर्णय हमें आगे बढ़ाता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।